हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग कैलकुलस चैप्टर को देखेंगे। एक्सरसाइज 5.1 ये आप लोग का 19वां पार्ट है। और जैसा कि हम आपको पहले बताया है कि ये सब आपको कैलकुलस के अंतर्गत आता है। 5वां चैप्टर, 6ठा चैप्टर, 7वां, 8वां और 9वां, ये 5 चैप्टर कैलकुलस के अंतर्गत आता है। ठीक है, उसमें भी ये कंटिन्यूटी है, कंटिन्यूटी से रिलेटेड चैप्टर है। तो हम लोग मोटा मोटी 13 तक क्वेश्चन इससे ठीक पीछे वाले वीडियो में देख चुके थे। कुछ हम बनाए थे, कुछ आप लोग के लिए छोड़े थे। तो उम्मीद है कि आप लोग बनाए होंगे, बना होगा। तो अब हम लोग थोड़ा आगे बढ़ते हैं। देखिए, सबसे पहले तो क्वेश्चन समझना है आपको, क्वेश्चन को अच्छी तरह समझना है। एफएक्स यानी फंक्शन आपको 3 दिया है। एक बार फंक्शन के जगह 3 रखना है, एक बार फंक्शन के जगह 4 रखना है, एक बार फंक्शन के जगह 5 रखना है। ठीक, फंक्शन के जगह 5 रखना है। आप लोग को याद होगा कंटिन्यूटी कब सिद्ध होगा। कंटिन्यूटी सिद्ध करने के लिए जिस पॉइंट पर कंटिन्यूटी है उससे थोड़ा सा लेफ्ट, ठीक, उससे थोड़ा पीछे। जिस पॉइंट पर कंटिन्यूटी सिद्ध करने के लिए बोलेगा उससे थोड़ा आगे, थोड़ा आगे, और एक बार उसी पॉइंट पर, एक बार उसी पॉइंट पर लेना होगा। यानी उस पॉइंट से थोड़ा पीछे, उस पॉइंट से थोड़ा आगे और उसी पॉइंट पर। ये हम आप लोग को इससे पीछे वाला 1-2 वीडियो में हम आप लोग को अच्छी तरह समझाए हैं। आप लोग को याद होगा, यदि आप लोग हमारा वीडियो को कंटिन्यू देख रहे हैं, यदि लगातार देख रहे हैं, तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग समझे होंगे, बनाए होंगे अच्छी तरह से। तो ये जो क्वेश्चन है, इसमें ये देखना है कि जैसे जिस पॉइंट पर आपको यदि ज्ञात करने के लिए कहेगा, जैसे यहां देखिए, यहां पर कौन कौन नंबर दिखाई दे रहा है। 0 दिखाई दे रहा है, 1 दिखाई दे रहा है, 1 के बाद 3 दिखाई दे रहा है, और 3 के बाद 10 दिखाई दे रहा है। तो याद रहे कि इसमें 4 पॉइंट दिया है, लेकिन चारों पॉइंट पर हम लोग कंटिन्यूअस को नहीं चेक करेंगे। चारों पॉइंट पर हम लोग कंटिन्यूअस को नहीं चेक करेंगे। क्यों नहीं चेक करेंगे? क्योंकि 0 पॉइंट पर तभी चेक करेंगे जब हमको 0 का वैल्यू दे, 0 से कम का भी वैल्यू दे, और 0 से अधिक का भी वैल्यू दे। अर्थात 0 पॉइंट का फंक्शन दे, 0 से कम पॉइंट का फंक्शन दे, 0 से अधिक 1 पॉइंट का फंक्शन दे, 1 से थोड़ा कम, 1 से थोड़ा ज्यादा 3 पॉइंट का दे, यानी 3 पॉइंट का, 3 से थोड़ा कम, 3 से थोड़ा ज्यादा। उसी तरह एक बार 10 पॉइंट का दे, 10 से थोड़ा कम, 10 से थोड़ा ज्यादा। यहां देखिए, इसको देखिए, इसको देखिए, यानी कि हमको जिस पॉइंट का कंटिन्यूअस चेक करने के लिए बोलेगा उसका 3 मान होना चाहिए। 3 मान, एक तो ऑन द पॉइंट, एक उससे थोड़ा कम, एक उससे थोड़ा ज्यादा। अभी देखिए इस पॉइंट 0 के लिए देखिए, 0 एक ही है, 0 एक ही जगह है। इसमें सिर्फ 2 कंडीशन है, बराबर भी और बड़ा भी। इसका मतलब है 0 पॉइंट का दिया है, 0 से थोड़ा बड़ा दिया है, लेकिन 0 से कम नहीं दिया है कहीं। देखिए ना ध्यान से, इसमें 0 एक ही जगह है, ये 10 है, ये 10 है। और यहां पर आपको सिर्फ 2 कंडीशन है, जबकि हमको 3 कंडीशन चाहिए। यहां पर देखिए 0 के बराबर भी जी ऐसे लिखा हुआ है, ऐसे लिखा हुआ है। इसका मतलब है ये बराबर भी है, यानी कि ऑन द पॉइंट हो गया, और ये x के तरफ बड़ा मुंह है, x के तरफ बड़ा मुंह है, x के तरफ बड़ा मुंह है, यानी कि 0 से बड़ा। तो हमको ऑन द पॉइंट दिया है, बड़ा भी दिया है, लेकिन 0 से हल्का कम नहीं दिया है। इसका मतलब ये हुआ कि 0 पॉइंट पर चेक नहीं करेंगे। चेक तब करते जब 0 पॉइंट का हमको 3 कंडीशन देता, 0 पॉइंट का हमको 3 कंडीशन देता तो चेक करते, लेकिन यहां नहीं दिया हुआ है। चलिए 1 पॉइंट का देखें, 1 पॉइंट का देखें।
1 पॉइंट पर देखिए बराबर भी है, यानी कि डायरेक्ट 1 का है, इसका है 1 का है। चलिए, और x के तरफ छोटा यानी 1 से छोटा, 1 से कम, 1 से कम का भी है, 1 से कम का भी है, ठीक, 1 से कम का भी, 1 के बराबर 1 से कम का है। चलिए, उसके बाद x के तरफ बड़ा यानी 1 से ज्यादा, 1 से ज्यादा का भी है। देखिए यहाँ ऑन द पॉइंट है, लेफ्ट भी है राइट भी है। इसमें क्या था, ऑन द पॉइंट था, राइट था, लेफ्ट कंडीशन नहीं था, लेफ्ट कंडीशन नहीं है। इसका मतलब इसमें 2 कंडीशन दिया है, जबकि हमको चेक करने के लिए तीनों कंडीशन चाहिए। तो इसका मतलब है 1 पॉइंट पर चेक होगा, ठीक। तो इसका मतलब है एक चेक होगा एट, ठीक है, कौन सा पॉइंट पर, x इक्वल टू 1, एक है एट x इक्वल टू 1 पॉइंट पर चेक होगा एगो, ठीक, क्योंकि एक पॉइंट का तीनों दिया है, लेफ्ट दिया है, राइट दिया है, ऑन द पॉइंट। ये कम है यानी लेफ्ट है, बराबर भी है ऑन द पॉइंट है, और ये ज्यादा है राइट है। चलिए, 3 का यहां देखिए, 3 का यहां देखिए, x के तरफ छोटा मुंह, x के तरफ छोटा मुंह यानी 3 से थोड़ा कम है, 3 से थोड़ा कम है। यहां पर देखिए 3 के बराबर है, 3 के बराबर भी है, 3 के बराबर भी है, और x के तरफ ज्यादा मुंह, 3 से ज्यादा है, 3 से ज्यादा है, 3 से ज्यादा है, यानी कि लेफ्ट कंडीशन, राइट कंडीशन, ऑन द पॉइंट। इसका मतलब है कि एट x इक्वल टू 3 पॉइंट पर भी चेक होगा, ये 3 पॉइंट पर भी चेक होगा, यानी 1 पॉइंट पर चेक होगा, 3 पॉइंट पर चेक होगा, और अब एक और है 10, एक और है 10 के लिए देखिए बराबर है, यानी ऑन द पॉइंट, बराबर है ऑन द पॉइंट। x के तरफ छोटा मुंह, x के तरफ छोटा मुंह, ये छोटा मुंह का मतलब है कम, यानी 10 से हल्का कम का कंडीशन है, कम का है, ऑन द पॉइंट का है। लेकिन 2 कंडीशन है 10 का, लेफ्ट ऑन द पॉइंट, राइट कंडीशन नहीं है, राइट कंडीशन नहीं, ये कंडीशन नहीं है, ये है, ये नहीं है। इसका मतलब है कि इसमें तीनों कंडीशन नहीं है, अर्थात 0 और 10 के लिए ये कंटिन्यूटी चेक नहीं होगा, 0 और 10 के लिए कंटिन्यूटी चेक नहीं होगा। एक बार फिर से बता दे, जो स्टूडेंट नहीं समझे हैं, हमको लगता है वैसे आप लोग समझ गए होंगे। तो कंटिन्यूटी चेक करने के लिए हमको जिस पॉइंट पर बोलेगा उस पॉइंट का 3 कंडीशन चाहिए, उस पॉइंट का 3 कंडीशन, ऑन द पॉइंट, लेफ्ट, राइट, ऑन द पॉइंट, लेफ्ट और राइट। 0 के लिए यहां सिर्फ 2 कंडीशन है, यानी कि बराबर भी और ज्यादा भी, बराबर भी ज्यादा भी। तो 0 के लिए ऑन द पॉइंट और ज्यादा है, लेकिन लेफ्ट नहीं है, लेफ्ट नहीं है तो नहीं होगा, तीनों कंडीशन चाहिए, नहीं होगा। 1 के लिए 2 कंडीशन यहाँ है, 2 कंडीशन यहाँ है, 1 कंडीशन यहाँ है, तो 2 और 1 3 कंडीशन हो गया, 3 कंडीशन हो गया, तो 1 के लिए चेक होगा। अब 3 के लिए 1 कंडीशन यहाँ है, 2 कंडीशन यहाँ है, ये इसमें 2 कंडीशन है, 2 और 1 3 कंडीशन, तो ये होगा। 10 के लिए फिर 2 कंडीशन, कै कंडीशन चाहिए, 3 कंडीशन चाहिए, तो होगा क्या, नहीं सर नहीं होगा, नहीं होगा तो क्या करना होगा, तो जिस पॉइंट पर तीनों कंडीशन नहीं हो उस पॉइंट पर कंटिन्यूटी चेक नहीं करेंगे, जिस पॉइंट पर तीनों कंडीशन नहीं हो उस पॉइंट पर कंटिन्यूटी चेक नहीं करेंगे, ठीक। चलिए, तो इस दोनों को कंटिन्यूटी चेक करके देख लेते हैं कि क्या प्रोसेस है। सॉल्यूशन, ठीक, सॉल्यूशन यहां लिखते हैं फॉर एट x इक्वल टू 1, इस पॉइंट पर, ठीक है। उसमें भी फॉर एल एच एल, याद कीजिए, यदि भूल गए हैं तो ये थोड़ा कम, किससे, 1 से थोड़ा कम के लिए LHL, 1 से थोड़ा ज्यादा के लिए RHL, ऑन द पॉइंट के लिए फंक्शन ऑफ ए, ठीक। LHL, ओ याद आया सर,
एक से थोड़ा कम, एक से थोड़ा कम, एक से थोड़ा कम, थोड़ा कम, थोड़ा कम। देखिए ये कम है, एक्स के तरफ देखिए, एक का कंडीशन देखना है, ये और ये कंडीशन है एक के लिए, ये ज्यादा के लिए, एक से ज्यादा के लिए है। एक्स के तरफ ज्यादा है तो एक से ज्यादा के लिए, एक्स के तरफ, सिर्फ एक्स के तरफ देखना है साइन, छोटा है या बड़ा है। एक्स के तरफ छोटा, एक्स के तरफ छोटा, एक से कम के लिए, एक से कम, एक से कम के लिए 3, यानी एफ एक्स के जगह 3 लिखाएगा, एफ एक्स के जगह 3 लिखाएगा, एफ एक्स के जगह 3। आप देखिए इसमें, इस क्वेश्चन में ध्यान से देखिए, कोई वेरिएबल है ही नहीं। यदि यहां पर x रहता तब ना हम लोग x के जगह मान पुट करते, लिख देते 1 माइनस एक्स, और यहां लिखते, यहां पर x तो है नहीं, यहां डायरेक्ट 3 है। मेरा बात समझ रहे, आप लोग बनाए होंगे तो ध्यान से देखे होंगे। यदि यहां x रहता तब हम यहां x के जगह मान पुट करते और लिख देते लिमिट x टेंड्स टू 0 और 3x के जगह 1 माइनस एक्स, इस तरह कर देते। x रहता तो ना, अरे बाबा x रहेगा तब ना, यहां तो x नहीं है, वेरिएबल ही नहीं है। जब वेरिएबल ही नहीं है तो क्या करेंगे, ठीक है, वेरिएबल नहीं है तो लिमिट लगेगा ही नहीं, डायरेक्ट इसका मान 3 हो जाएगा, डायरेक्ट इसका मान 3 हो जाएगा, क्योंकि लिमिट लगेगा नहीं, क्योंकि वेरिएबल ही नहीं है। तो लेफ्ट हैंड लिमिट हो गया, लेफ्ट हैंड लिमिट हो गया 3। अब हम लोग चलते हैं फॉर आर एच एल, किस पॉइंट पर, एक पॉइंट पर थोड़ा ज्यादा, थोड़ा ज्यादा, ज्यादा, लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस, x के तरफ ज्यादा का चिन्ह, देखिए x के तरफ ज्यादा, कितना ज्यादा, एक से ज्यादा, तो x के तरफ थोड़ा ज्यादा यानी एक से ज्यादा, एक से ज्यादा का कंडीशन क्या होगा, एफ एक्स के जगह 4 होगा सर। इसमें भी वही स्थिति है, x है ही नहीं, वेरिएबल नहीं है, x नहीं है, वेरिएबल नहीं है, तो क्या होगा, इसका मान 4 होगा, इसका मान 4 होगा। अब पहले भी हम बताए हैं, ऑन द पॉइंट चेक करने का जरूरत नहीं है, ऑन द पॉइंट चेक करने का जरूरत नहीं है, क्यों, क्योंकि लेफ्ट और राइट यहीं पर मेल नहीं है, इसको यहीं पर मेल नहीं है, शुरू में झगड़ा हो गया, ये कुछ अलग एफएम बोलता है, ये कुछ अलग एफएम बोलता है, यहीं पर गड़बड़ा गया। तो जब लेफ्ट और राइट लिमिट बराबर ना हो तो ऑन द पॉइंट क्यों चेक करेंगे। यदि मान लेते ऑन द पॉइंट बराबर हो भी गया, ऑन द पॉइंट बराबर हो भी गया, फिर भी तो ये दोनों बराबर नहीं है। आपको क्या बोले, तो तीनों बराबर होना चाहिए, तीनों। तो यहां पर लिखेंगे, यहां लिखेंगे, नीचे में लिखेंगे हैंस LHL इक्वल टू नॉट इक्वल टू RHL, LHL नॉट इक्वल टू RHL, सो फंक्शन will be not continuity at x इक्वल टू 1, और ये प्रूफ फंक्शन हमारा कंटिन्यूटी नहीं है, यानी कि डिसकंटिन्यूटी हो गया। कौन पॉइंट पर, 1 पॉइंट पर। तो कोई जरूरी नहीं है कि 1 पॉइंट पर डिसकंटिन्यूटी हुआ है तो एक पॉइंट और है 3, क्यों, 3 के लिए तीनों कंडीशन है, तो 3 पर भी डिसकंटिन्यूटी होगा, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। तो आइए चेक कर लेते हैं 3 पॉइंट पर, एक पॉइंट पर तो देख लिए डिसकंटिन्यूटी हो गया, 3 पॉइंट पर देख लेते हैं कि ये कंटिन्यूटी है या डिसकंटिन्यूटी है। तो देखते रहिए वीडियो को। चलिए अब हम लोग चले आगे। एक पॉइंट पर तो देख लिए कि डिसकंटिन्यूटी हो गया, अब हम लोग चलते हैं 3 पॉइंट पर, तो लिखते हैं फॉर एट x इक्वल टू 3, फॉर LHL लिमिट x टेंड्स टू 3 से थोड़ा कम, 3 से थोड़ा कम, 3 से जिस पॉइंट पर चेक करना उससे थोड़ा कम, 3 से कम। देखिए x के तरफ ज्यादा यानी 3 से ज्यादा का है, x हमेशा x के तरफ देखना,
3 से ज्यादा का है। एक्स के तरफ देखिए 3 से कम है, छोटा मुंह है, 3 से कम, 3 से कम, 3 से कम, 3 से कम, एफ एक्स के जगह 4 होगा, एफ एक्स के जगह 4 होगा, एफ एक्स के जगह 4 होगा। फिर यहाँ वेरिएबल नहीं है, लीजिए फिर यहाँ वेरिएबल नहीं है, वेरिएबल नहीं है तो कितना होगा, 4 होगा, 4 होगा। चलिए फॉर आर एच एल, आर एच एल, आर एच एल, आर एच एल लिमिट, लिमिट एक्स टेंस टू किस पॉइंट पर, 3 से थोड़ा ज्यादा, आर एच एल में थोड़ा ज्यादा, थोड़ा ज्यादा, लिमिट एक्स टेंस टू 3 से थोड़ा ज्यादा, 3 से ज्यादा, एक्स के तरफ ज्यादा, एक्स के तरफ ज्यादा मुंह, यहाँ एक्स के तरफ कम मुंह, यहाँ एक्स के तरफ ज्यादा, ज्यादा, एफ एक्स के जगह 5, एफ एक्स के जगह 5, फिर यहाँ वेरिएबल नहीं है तो 5, यही मेल नहीं है, यही मेल नहीं है। जब मेले नहीं है तो लिखेंगे हैंस एल एच एल नॉट इक्वल टू आर एच एल, सो फंक्शन, फंक्शन विल बी नॉट कंटिन्यूटी एट एक्स इक्वल टू 3 है ना, एक्स इक्वल टू 3, और ये प्रूफ। इसका मतलब है 1 पॉइंट और 3 पॉइंट पर फंक्शन हमारा डिसकंटिन्यूटी है, 1 और 3 पॉइंट पर हमारा फंक्शन डिसकंटिन्यूटी है। तो इस क्वेश्चन में आपको हम 2 चीज समझाने का प्रयास किए। पहला ये समझाने का प्रयास किए हैं कि जिस पॉइंट पर बोलेगा ना उस पॉइंट का 3 कंडीशन क्वेश्चन में देगा। यदि 2 दे, 1 दे तो उस पॉइंट का हम नहीं निकालेंगे कंटिन्यूटी। जब तीनों कंडीशन दे, ऑन द पॉइंट, लेफ्ट राइट, ऑन द पॉइंट, लेफ्ट राइट, तीनों कंडीशन यदि दे तो हम उस पॉइंट का कंटिन्यूटी चेक करेंगे। बराबर हुआ तो ठीक है कंटिन्यूटी, नहीं हुआ तो डिसकंटिन्यूटी। तो आइए अब हम लोग देखते हैं आगे सवाल। चलिए अब हम लोग देखें क्वेश्चन नंबर 15। बहुत इजी है। सबसे पहले आपको कौन कौन अंक दिखाई दे रहा है सो देखिए। 0 दिखाई दे रहा है, उसके बाद 1 दिखाई दे रहा है, 0 और 1। तो 0 और 1 के लिए आपको 3 कंडीशन देना चाहिए। 3 कंडीशन देखिए। 0 के लिए यहाँ कै गो सिंबल है, 1 सिंबल है, और यहाँ 0 के लिए 2 सिंबल है, 2 और 1 3। इसका मतलब है 0 के लिए तीनों कंडीशन मौजूद दिया है इसमें। 0 के लिए तीनों कंडीशन है सर। तो इसका मतलब है हमको एट एक्स इक्वल टू, ठीक है, 0, इस पर हमको कंटिन्यूटी चेक करना होगा। अभी बताया कंटिन्यूटी चेक करने के लिए तीनों पॉइंट देगा। चलिए 1 के लिए देखिए, 1 के लिए देखिए, 1 के लिए 2 कंडीशन यहाँ है और 1 यहाँ है, यहाँ पर भी तीनों। इसका मतलब है 0 और 1, 0 और 1 के लिए तीनों कंडीशन है। तो आइए हम बारी बारी से हम 0 और 1 के लिए चेक करते हैं। सबसे पहले 0 के लिए सॉल्यूशन एट एक्स इक्वल टू 0, ठीक। तो यहां पर लिखते हैं फॉर एल एच एल लिमिट किस पॉइंट के लिए, 0 से थोड़ा कम, 0 से थोड़ा कम, ठीक, 0 से थोड़ा कम, 0 के तरफ कम। देखिए x 0 के तरफ कम, यहां देखिए, यहां देखिए, यहां देखिए, x के तरफ ज्यादा, x के तरफ ज्यादा, कम लेना है, कम। कम के लिए कौन आएगा, ये आएगा सर, fx के जगह 2x। अब लगभग आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। हाँ सर, 0 के तरफ, हाँ ठीक, x के तरफ कम, x के तरफ कम, तो ये 2x। चलिए आप लोग को हम बताए थे x बराबर कितना है, x बराबर कितना है 0, 0 से कम, यानी कि अभी 0 पॉइंट पर चेक कर रहे हैं ना, 0 से कम, कितना कम, h कम, और x का मान कितना है 0, ये मानेंगे। तो x के जगह 0 बराबर 0 माइनस h, ये सब हम आप लोग को पीछे वाले वीडियो में पूरा राम कहानी बताए हैं।
x टेंस टू 0, जहां जहां x है, जहां जहां x है वहां वहां x का मान, जहां जहां x है, दो को उतार दिए, दो उतार दिए, x के जगह x का मान। ठीक, ऐसा करने से ये h में कन्वर्ट हो गया, h फॉर्म में आ गया। ठीक, अब तो इसमें क्या करना है, h का मान देना है, यानी टेकिंग लिमिट, टेकिंग लिमिट, टेकिंग लिमिट, तो कितना 2 इंटू 0 माइनस h के जगह 0, जहां h है वहां 0, 0 में से 0 गया 0, 0 को 2 से गुना करेंगे 0, और हमारा LHL हो गया 0, हमारा LHL हो गया 0। चलिए अब हम लोग RHL देख लेते हैं, RHL देख लेते हैं, RHL 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 में क्या होता है, 0 पॉइंट से थोड़ा ज्यादा, 0 पॉइंट से थोड़ा ज्यादा, थोड़ा ज्यादा। अब 0 से ज्यादा के लिए x के तरफ, 0 से ज्यादा, x का तरफ मुंह देखिए ज्यादा है, 0 से ज्यादा, ओहो ये हो जी। ठीक, फिर यहां देखिए वेरिएबल है नहीं है, जैसे यहां पर x था तो x का मान डाल दिए थे, यहां x है ही नहीं, जब x से नहीं है तो डायरेक्ट इसका मान 0, जब x से नहीं है तो इसका मान डायरेक्ट 0, तो सेम तो हुआ, सेम हुआ तो आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे, क्या बढ़ेंगे, ऑन द पॉइंट, ऑन द पॉइंट, ठीक, ऑन द पॉइंट लिमिट x टेंस टू 0, फंक्शन ऑफ x, लिमिट 0 में ना तो प्लस होगा ना तो माइनस होगा, ऑन द पॉइंट है ये। अब 0 के बराबर, 0 के बराबर भी यही है, 0 के बराबर, 0 के बराबर, 0 के बराबर भी 0, इसमें भी वेरिएबल नहीं है, इसमें भी वेरिएबल नहीं है। आप लोग ध्यान से देखिए, ये क्या लग रहा है, कंटिन्यूटी या डिसकंटिन्यूटी? सब स्टूडेंट कहेगा सर कंटिन्यूटी, क्यों, तीनों बराबर है, तीनों बराबर है, तो लिखेंगे हैंस, हैंस LHL इक्वल टू RHL इक्वल टू f of 0, so limit will be continuity at x इक्वल टू 0, और ये हमारा प्रूफ। इसका मतलब है 0 पॉइंट पर, 0 पॉइंट पर लिमिट हमारा कंटिन्यूटी है। तो अभी तो सिर्फ 0 पॉइंट के लिए है, आइए हम लोग 0 पॉइंट के बाद 1 पॉइंट के लिए देखते हैं कि 1 पॉइंट पर लिमिट हमारा कंटिन्यूटी है या नहीं। देखिए चलिए अब हम लोग 1 पॉइंट के लिए चेक करते हैं, 0 पॉइंट पर कंटिन्यूअस था, अब हम लोग 1 पॉइंट के लिए, तो यहां लिखते हैं सॉल्यूशन, सॉल्यूशन फॉर at x इक्वल टू 1 फॉर LHL। ठीक, तो LHL में क्या होता है, किस पॉइंट के लिए, 1 से थोड़ा कम, LHL में 1 से थोड़ा कम, लिमिट x टेंस टू 1 से थोड़ा कम, 1 से कम, देखिए यहां पर x के तरफ कम, x यहां x के तरफ ज्यादा है, x के तरफ ये 1 का कंडीशन है, ये 1 का, x से थोड़ा कम, थोड़ा कम, अच्छा ये कंडीशन आएगा 0, 0 fx के जगह 0, क्योंकि 1 से कम। फिर तो यहां पर वही स्थिति है, क्या स्थिति है, वेरिएबल ही नहीं है, वेरिएबल नहीं है, तो कितना हो गया 0, इससे आगे कुछ नहीं होगा, इससे आगे कुछ नहीं होगा। चलते हैं फॉर RHL, RHL लिमिट x टेंस टू 1 से थोड़ा ज्यादा, 1 से थोड़ा ज्यादा, 1 से थोड़ा ज्यादा, लिमिट x टेंस टू 1 से ज्यादा, 1 से ज्यादा, 1 से ज्यादा, अच्छा हाँ वेरिएबल है, इसमें वेरिएबल है, तो वेरिएबल होगा तो लिखेंगे, माना कि x बराबर 1 पॉइंट पर था ना, 1 से थोड़ा ज्यादा, कितना ज्यादा, h ज्यादा, 1 से कितना ज्यादा, थोड़ा ज्यादा, h ज्यादा। ठीक, तो x के जगह कितना रखना है, x के जगह कितना रखना है, 1 रखना है। यदि हम x के जगह 1 रख दे तो हमारा h बराबर 0 हो जाएगा, तो लिखेंगे क्या, लिमिट h टेंस टू 0 हो, जहां x है वहां x का मान, जहां x है वहां x का मान। आप टेकिंग लिमिट, टेकिंग लिमिट
लिमिट लगा देते हैं। लिमिट क्या लगाएंगे, जहां h है वहां 0, जहां h है वहां 0। इसका मतलब 4 1 प्लस 0, 4 1 प्लस 0, यहाँ h है वहां 0। ठीक, तो जोड़ेंगे 1, 4 गुने 1, हाँ 4। अरे वाह, ये तो 0 और ये 4, यहीं पर डिसकंटिन्यूटी है। यहीं पर हम क्यों ऑन द पॉइंट देखेंगे, नहीं देखेंगे। तो लिखेंगे हैंस लेफ्ट हैंड लिमिट नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, सो लिमिट will be not continuity at x इक्वल टू 1। और ये हमारा प्रूफ, ये हमारा यानी कि 0 पॉइंट पर कंटिन्यूटी था, लेकिन जब हम लोग 1 पॉइंट को देखे तो 1 पॉइंट पर कंटिन्यूटी था ही नहीं। 0 के लिए था, 1 के लिए नहीं था। यहां तो देख रहे हैं आप लोग। चलिए अब हम लोग कुछ और क्वेश्चन आगे देखते हैं। तो यहां तक तो समझ गए, तो धीरे धीरे देखते रहिए शांतिपूर्वक आगे के वीडियो को। चलिए ध्यान से देखिए, क्वेश्चन नंबर 17 बहुत इजी है, बहुत इजी है क्वेश्चन नंबर 17। यदि आप लोग ध्यान से देखिएगा तो पूरा समझ में आ जाएगा। ये अभी जो हम क्वेश्चन बनाए हैं उसका ये डायरेक्ट रिवर्स है। जो क्वेश्चन अभी हम आप लोग को बताए हैं उसका ये डायरेक्ट रिवर्स माने उल्टा है। ठीक है, क्या उल्टा है सो देखिए। सबसे पहले तो कौन सा पॉइंट दिया है सो बता देते हैं। तो 3 पॉइंट दिया है। 3 पॉइंट आपको क्या बताए थे, कंटिन्यूटी चेक करने के लिए 3 कंडीशन चाहिए। कंटिन्यूटी चेक करने के लिए 3 कंडीशन, ऑन द पॉइंट लेफ्ट राइट, ऑन द पॉइंट लेफ्ट राइट। तो यहाँ कितना कंडीशन है सर, 2 है। यहाँ कितना, 1, 3 है। तो ठीक है, 3 पॉइंट पर कंटिन्यूटी चेक होगा। ठीक है, इसका मतलब है हमको चेक करना है एट चेक करना है एट x इक्वल टू 3 पॉइंट पर। क्यों, क्योंकि ये 3 कंडीशन इसमें थी। 3 पॉइंट के लिए 3 कंडीशन। अब आप लोग को याद होगा, यदि क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमा दे, क्वेश्चन को यदि हम थोड़ा सा घुमा दे, ऐसे लिख दे 2x प्लस 1 और 5x प्लस 3 इफ x ये 3 इफ x ग्रेटर देन 3, ऐसे करके यही करिए। 3 पॉइंट। तो आप लोग क्या करते थे, 3 से थोड़ा लेफ्ट लेते थे, 3 से थोड़ा राइट लेते थे और ऑन द पॉइंट लेते थे। याद है, अभी तुरंत बताया, 3 से थोड़ा कम, 3 से थोड़ा ज़्यादा और ऑन द पॉइंट ये लेते थे। और यदि तीनों बराबर हो जाता था, तो हम बोलते थे कि लिमिट हमारा कंटिन्यूटी है, इस तरह हम लोग इसको बोलते थे। हम क्वेश्चन को आधा ही शायद लिखे हैं, क्वेश्चन हमारा आधा ही है, क्वेश्चन को थोड़ा सा और पूरा करना है। इसमें लिखा इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 3। ये हमारा क्वेश्चन छूट गया था। ठीक, तो इसको ध्यान से देख लीजिए। हाँ, तो हम लोग लेफ्ट के लिए देखते थे, राइट के लिए देखते थे, ऑन द पॉइंट के लिए देखते थे, और बराबर आ जाता था तो बोल देते थे कंटिन्यूअस है, लेकिन हमको क्या बोलता है कि 3 पॉइंट पर कंटिन्यूअस है, पहले ही बोल दिया है, चेक नहीं करना है। नहीं समझे, फिर समझ। इससे पहले वाला सवाल में आप क्या करते थे, जिस पॉइंट पर बोला उस पॉइंट पर 3 कंडीशन लेते थे, एक लेफ्ट, एक राइट और एक ऑन द पॉइंट। यदि तीनों बराबर आ जाता था तो क्या बोलते थे आप लोग, कंटिन्यूअस है। ठीक है, लेकिन यहां पर बोल रहा है कि कंटिन्यूअस है, 3 पॉइंट पर कंटिन्यूअस है, ये बोल रहा है। जब ये बोल रहा है कंटिन्यूअस है तो हम क्यों चेक करेंगे, नहीं चेक करेंगे। तो
यहाँ पर जैसे 2 लिखा रहता था 2x+1 और यहाँ 2 के बदले में a दे दिया, यहाँ 5 के बदले में a दे दिया। ये तो 2 5 तो हम अपने मन से माने हैं ना। आपको ये बताना है कि एक्चुअली में 2 के जगह यहाँ पर सॉरी a के जगह पर यहाँ 2a होगा कि 3 होगा कि 4 होगा, अर्थात हमको a और b का मान को निकालना है। और वो मान निकलेगा नहीं, क्यों नहीं निकलेगा सो बता देते हैं, रिलेशन बताना है। मान नहीं निकलेगा, रिलेशन होगा। ए और बी का वैल्यू नहीं निकलेगा, क्यों नहीं? इस वीडियो को मतलब इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, आपको समझ में आएगा। पहले इतना समझ में आया, क्या समझ में आया? ये समझ में आया कि सर इससे पहले वाले सवाल में हम लोग कंटिन्यूटी चेक करते थे, इसमें कंटिन्यूटी दिया हुआ है, बोल रहा है कि x बराबर 3 पॉइंट पर ये कंटिन्यूअस है। यदि कंटिन्यूअस है इसका मतलब क्या है? लेफ्ट राइट ऑन द पॉइंट बराबर होगा। तो हमको कंटिन्यूअस है तो हमको ए और बी में रिलेशन बताना है, वैल्यू फाइंड नहीं करना है। क्यों नहीं फाइंड होगा ये भी बता देते हैं, ध्यान से देखिए। सबसे पहले जैसे बनाते हैं उसी तरह बनाइए। सॉल्यूशन फॉर एट x इक्वल टू 3 पॉइंट पर जैसे बनाते हैं उसी तरह बनाना है, ठीक। अब हाँ क्या करते थे? फॉर LHL लिमिट x टेंस टू LHL में क्या 3 से थोड़ा कम। अब पता कीजिए तो 3 से कम में कौन सा कंडीशन लगेगा? 3 से कम में 3 से कम x के तरफ कम, x के तरफ कम, हमेशा x के तरफ देखना है, x के तरफ कम में ये कंडीशन लगेगा। कौन सा? ax+1 लगेगा, ठीक। किस पॉइंट पर देख रहा है? किस पॉइंट पर देख रहा है? 3 पर। 3 से थोड़ा कम, 3 से थोड़ा कम, 3 से थोड़ा कम, x के जगह 3 रखना है, 3 से थोड़ा कम। लिमिट x टेंस टू 0, जहां जहां x है वहां वहां x का मान, तो a जहां जहां x है वहां वहां x का मान 3 माइनस h, जहां जहां x है वहां वहां x का मान, और a उतार दिए, x के जगह मान डाल दिए +1 टेकिंग लिमिट जहां जहां h है वहां वहां 0, h के जगह 0, जहां जहां h है वहां वहां 0, तो a 3 माइनस 0 +1 तो कितना हो जाएगा? घटेगा 3 को a से गुना करेंगे 3a+1, हमारा लेफ्ट हैंड लिमिट इतना आया, ठीक। अब फॉर RHL में चलते हैं। RHL में कितना? 3 से सर थोड़ा ज्यादा, 3 से थोड़ा ज्यादा, जैसे बनाते हैं उसी तरह बनाइए। 3 से ज्यादा में यही है, 3 से ज्यादा ये bx+3, ठीक। अब कितना से ज्यादा? 3 से ज्यादा, कितना ज्यादा? h ज्यादा सर, h ज्यादा, x के जगह कितना दिया है? 3 दिया है सर, 3 दिया है, ठीक, 3 दिया है। तो हम लोग 3 बराबर 3 प्लस h, ये कट गया, h बराबर 0, लिमिट h टेंस टू 0, b x के जगह मान डाल देना है, x के जगह मान डाल दीजिए 3 प्लस h +3 कुछ याद आ रहा है? जैसे बनाते थे उसी तरह बनाना है, कुछ दिमाग लगाना है नहीं? हाँ सर, ठीक। अब टेकिंग लिमिट जहां h है वहां 0, जहां h है वहां 0, जहां h है वहां 0, जोड़ेंगे 3b +3, 3 था क्या? चलिए इतना समझ गए? चलिए इतना समझ गए। आप कुछ स्टूडेंट कहेगा सर यहां तो लेफ्ट और राइट बराबर ही नहीं हुआ, वो नहीं देखना है, क्योंकि आपको कंटिन्यूटी नहीं चेक करना है। बोल दिया 3 पॉइंट पर कंटिन्यूटी है, ए और बी का मान रिलेशन में
कंटिन्यूटी नहीं चेक करना, यहां पर बोल रहा है डिफाइंड बाय फंक्शन इतना इज कंटिन्यूअस एट इतना 3, यानी 3 पॉइंट पर हमारा जो फंक्शन है वो कंटिन्यूटी है, इसीलिए चेक नहीं करना है। ठीक, अब ऑन द पॉइंट, जगह कम है तो यहां पर लिखते हैं फॉर ऑन द पॉइंट, फॉर ऑन द पॉइंट। चलिए ऑन द पॉइंट में क्या होता था, लिमिट x टेंस टू 3 फंक्शन लिमिट x टेंस टू 3 fx 3 के बराबर, 3 के बराबर, 3 के बराबर, यही है 3 के बराबर, यही कंडीशन, यही कंडीशन। कितना ax प्लस 1 टेकिंग लिमिट जहां जहां x है वहां 3, जहां x है वहां 3, तो कितना 3a प्लस 1। ठीक, अब क्या बोलता है, फंक्शन इज, लिखा हुआ है फंक्शन इज कंटिन्यूअस, फंक्शन इज कंटिन्यूअस। यदि फंक्शन हमारा कंटिन्यूअस है, इसका मतलब है लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और फंक्शन ऑफ 3 ये तो आपस में बराबर होगा, क्योंकि फंक्शन जब कंटिन्यूअस है, अरे फंक्शन कंटिन्यूअस है तो तीनों बराबर होगा। तो तीनों का मान क्या निकला, इसका मान निकला ये, इसका मान निकला ये और इसका मान निकला ये और ये तो बराबर है ही, तो इसको जरूरत नहीं है लेने का, जरूरत नहीं है। फिर क्यों, फिर से सुन लीजिए, ये और ये बराबर है, जब बराबर है, अलग अलग रहता है ना तो ले लेते, सेम है तो सेम है भी, तो आपको देखिए ना फंक्शन ऑफ 3 बराबर 3a प्लस 1। तो आप लोग क्लास 11 में 10th में पढ़े हैं, a और b का मान निकालने के लिए आप क्या कीजिएगा, फर्स्ट लास्ट के बराबर, सेकंड भी लास्ट के बराबर, फर्स्ट लास्ट के बराबर जैसे ही लीजिएगा, फर्स्ट और लास्ट के बराबर जैसे ही लीजिएगा तो ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, पूरे कटिए, पूरा कट ही जाएगा, लेने से कोई फायदे नहीं होगा। जब पूरा कट ही जाएगा तो लेने से कोई फायदा नहीं होगा, तो ये नहीं लेंगे, तो हम लोग लेंगे क्या, तो 3a प्लस 1 बराबर 3b प्लस 3। ठीक है, 3a 1 को उधर ले जाते हैं, 1 को उधर, 3b प्लस 3 माइनस 1, 3a बराबर 3b घट करके 2, a बराबर हो जाएगा 3b प्लस 2 बाई 3, ये ना होगा, ये 3 नीचे चला जाएगा। चलिए अलग अलग यदि कर दे, अलग अलग कर दे तो 3b बाई 3 प्लस 2 बाई 3, 3 से 3 कैंसिल, हमारा हो गया a बराबर b प्लस 2 बाई 3, और यही हमारा a और b में रिलेशन है। आप लोग को हम पहले बताए थे a और b का मान नहीं निकल सकता है, क्यों नहीं निकल सकता है, ध्यान समझिए। a और b का मान निकालने के लिए आप लोग पढ़े होंगे, 2 वेरिएबल का मान निकालने के लिए 2 इक्वेशन चाहिए, याद होगा, 2 वेरिएबल का मान निकालने के लिए 2 इक्वेशन चाहिए। यहां पर तो इस दोनों से एक ही इक्वेशन आ रहा है। हाँ, यदि ये अलग रहता, जैसे ये यहाँ पर सिर्फ 3 रहता तो इतना बराबर हम इतना कर देते और इससे a का मान निकल जाता, फिर इतना बराबर इतना कर देते और इससे b का मान निकल जाता, अर्थात 2 इक्वेशन हो जाता। लेकिन यहाँ पर इतना बराबर इतना करेंगे तो पूरा 0 ही हो जाता है, यानी पूरा समाप्त हो जाता है, इक्वेशन ही नहीं बनता है। और फिर से बता दे, 2 वेरिएबल यानी a और b का मान निकालने के लिए 2 इक्वेशन चाहिए, 2 नहीं आया, एक ही इक्वेशन आया, तो एक इक्वेशन तो निकलेगा नहीं, तो निकला क्या, तो रिलेशन, a और b में रिलेशन। तो वही बोल रहा था फाइंड द रिलेशन बिटवीन a एंड b। यदि 2 इक्वेशन रहता तो यहाँ लिखता फाइंड द वैल्यू ऑफ, तो यहाँ लिखता फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b। तो a और b का हमको वैल्यू फाइंड करने के लिए बोलता है, लेकिन यहाँ पर एक इक्वेशन निकलने के कारण a और b का रिलेशन हमको बोलता है निकालने। तो हमको लगता है आपको समझ में आ गया, नहीं आया तो फिर से समझिए। a और b 2 अलग अलग मान है, इसको निकालने के लिए हमको 2 अलग अलग इक्वेशन चाहिए, जो कि यहाँ पर नहीं बनता है, यहाँ पर एक इक्वेशन बनता है। तो एक इक्वेशन से a और b का मान नहीं निकलेगा, तो निकलेगा क्या, रिलेशन निकलेगा।
किसका, ए और बी का। क्या रिलेशन, तो ये रिलेशन ए बराबर इतना। उम्मीद करते हैं आप लोग को समझ में आया होगा। तो आइए कुछ और सवाल हम लोग ध्यान से देखें और ध्यान से आप लोग समझिए। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 18 को देखें। क्या बोलता है पहले ध्यान से देखें। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ लेमडा, लेमडा का किस मान के लिए, कौन सा मान है, कौन मान के लिए, किस मान के लिए, लेमडा के किस वैल्यू के लिए, वैल्यू के लिए, ये लेमडा है, इसको हम लोग लेमडा पढ़ते हैं, हिंदी में लिख देते हैं हम लेमडा, लेमडा इसको पढ़ते हैं लेमडा। लेमडा के किस मान के लिए फंक्शन डिफाइंड है इतना। ठीक, अब आपको कंटिन्यूअस एट इतना और कंटिन्यूअस एट इतना। ठीक, सबसे पहले फिर वही क्वेश्चन आया जो इससे पीछे पड़े हैं। सो यहां पर बोलता है लेमडा का मान क्या होगा, लेमडा का मान क्या होगा जिसके लिए फंक्शन हमारा 0 पॉइंट पर कंटिन्यूअस है। बस इसको अभी छोड़िए, इसको अभी छोड़िए, फिर से सुनिए। लेमडा का मान कौन सा यहां रख दे, क्या रख दे, 1 2 -1 -8 क्या रख दे, लेमडा का कौन सा मान रख दे कि फंक्शन हमारा कंटिन्यूअस हो जाएगा 0 पॉइंट पर। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ कि 0 पॉइंट पर हमको कंटिन्यूअस चेक नहीं करना है। इसका मतलब ये 0 पॉइंट पर LHL, RHL और ऑन द पॉइंट ये तीनों कंटिन्यूअस है। 0 पॉइंट पर LHL, RHL और ऑन द पॉइंट तीनों हमारा कंटिन्यूअस है। तो आइए देखते हैं। ठीक, आइए देखते हैं। तो यहां लिखते हैं सॉल्यूशन, सॉल्यूशन फॉर LHL लिमिट किस पॉइंट पर है, लिख देते हैं एट x इक्वल टू 0। 0 पर देखते हैं, 0 पर जगह कम है मेरे पास, लिमिट 0 से थोड़ा कम, LHL है थोड़ा कम। देखिए तीनों पॉइंट पर दिया हुआ है। ठीक, लिमिट x टेंस टू थोड़ा कम, x के तरफ थोड़ा कम, कम x के तरफ कम। इसका मतलब ये है, यानी लेमडा का मान निकालना है। फंक्शन हमारा कंटिन्यूटी है, समझ गए। लेमडा का मान निकालना है, फंक्शन हमारा कंटिन्यूटी है। तो fx के जगह लेमडा x² - 2x। ठीक है, चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, मान लेते हैं। माना कि x बराबर कितना, 0 से थोड़ा कम, 0 से थोड़ा कम, 0 से थोड़ा कम, 0 से थोड़ा कम। तो लिमिट x टेंस टू 0, लेमडा जहां जहां x है वहां x का मान, जहां जहां x है वहां x का मान, स्क्वायर है। जहां जहां x है वहां x का मान, जहां जहां x है वहां x का मान, दो जगह x है, जहां जहां x है वहां x का मान, और दो जगह x था, दोनों जगह x का मान। ठीक, आप टेकिंग लिमिट जहां जहां h है वहां h के जगह 0, जहां जहां h है वहां h के जगह 0। तो लेमडा 0 h के जगह 0 का होल स्क्वायर -2 इंटू 0 - 0, लेमडा 0 में से 0 गया, 0 स्क्वायर 0, ये भी 0, 0 - 0, लेमडा गुने 0। अरे ये तो सवाल फंस गए, सवाल फंस गया, ये तो गड़बड़ा गया। क्या, तो राज्य कौन चलाता था, पहले राजा चलाते थे। आप लोगों को मालूम होगा पहले राजा चलाते थे। और जिस राज्य में राजे भों हो जाए, राजे खत्म हो जाए, वो राज्य रहेगा नहीं रहेगा, राज्य खत्म हो जाएगा।
यहां बोल रहा है लेमडा का मान निकालने के लिए लेमडे खत्म, अरे रे रे देखिए, यहां बोल रहा है लेमडा का मान निकालने के लिए यहां लेमडे खत्म हो गया। जब लेमडे नहीं बचा तो लेमडा क्या निकलेगा, कपार। नहीं समझे, आपको कहता है लेमडा के किस मान के लिए, कौन सा वैल्यू के लिए, तो लेमडा बचेगा। जैसे यहां पर रहता 1 2 3, तब ना लेमडा का मान निकलता। जब लेमडे नहीं बचा तो लेमडा का मान निकला कहां, इसका मतलब है लेमडा का मान नहीं निकला, लेमडा का मान नहीं निकला लेफ्ट से। चलिए राइट में देख लेते हैं, लेमडे खत्म है यहाँ, मेरा बात समझे, लेमडा का मान निकालना था, लेमडे खत्म हो गया। जब लेमडे नहीं रहा तो लेमडा निकलेगा कहां से, कपार। चलिए फॉर RHL, फॉर RHL ठीक, लिमिट 0 पॉइंट से थोड़ा ज्यादा, 0 पॉइंट से थोड़ा ज्यादा, 0 पॉइंट से थोड़ा ज्यादा, थोड़ा ज्यादा, 0 से ज्यादा, 0 से ज्यादा, ये इसमें क्या लेमडा निकलेगा, लेमडा है ये नहीं है तो लेमडा निकलेगा कहां से, लेमडे नहीं है इसमें, निकलेगा कहां से, देख लीजिए फिर भी निकलेगा कहां से। माना कि x बराबर कौन सा पॉइंट, 0, 0 से थोड़ा ज्यादा, थोड़ा ज्यादा, 0 से थोड़ा ज्यादा, 0 से थोड़ा ज्यादा, x टेंस टू 0, जहां जहां x है, जहां जहां x है वहां वहां 0 प्लस x, टेकिंग लिमिट, टेकिंग लिमिट, टेकिंग लिमिट, जहां जहां h है वहां वहां 0, जहां जहां h है वहां वहां 0, तो कितना हो गया ये 0 0 1 1 हो गया। अरे ये 0 को 4 से गुना करेंगे तो 0 प्लस 1 बराबर 1, लेमडा पहले ही नहीं है, लेमडा क्या निकलेगा, कपार, लेमडा ही निकला। चलिए ऑन द पॉइंट भी देख लेते हैं, ऑन द पॉइंट भी देख लेते हैं, ऑन द पॉइंट भी देख लेते हैं, ऑन द पॉइंट, ठीक, ऑन द पॉइंट भी देख लेते हैं, ठीक है। लिमिट कौन पॉइंट है, 0, x टेंस टू 0 fx, लिमिट x टेंस टू 0, 0 के बराबर, 0 के बराबर, 0 के बराबर, ये 0 के बराबर यही है। अच्छा यहाँ पर है लेमडा, अच्छा लेमडा है, इसमें तो कम ज्यादा है नहीं, डायरेक्ट टेकिंग लिमिट, टेकिंग लिमिट, टेकिंग लिमिट, यहाँ पर भी आप लोग अनुमान लगा रहे हैं, अरे बाबा 0, x के जगह 0, x के जगह 0, x के जगह 0, तो 0 माइनस 0 बराबर 0। अरे लेमडे नहीं बचा, लेमडे नहीं बचा, तब क्या होगा, तब क्या होगा, ठीक है, लेमडे नहीं बचा, लेमडा बचा ही नहीं। जब लेमडा बचा ही नहीं इसका मतलब है लेमडा का कोई भी मान नहीं होगा। तो इसको हम लोग ऐसे लिख देते हैं, ऐसे लिख देते हैं, लेमडे नहीं बचा तो इसको लिख देते हैं एट x इक्वल टू 0, ठीक, लिमिट x इक्वल टू 0, यानी x 0 पॉइंट पर है ना, एट x इक्वल टू 0, यहां तो हमको बचा ही नहीं, कहता है लेमडा का मान निकालने के लिए, तो इसका लेमडा का वैल्यू तो निकलेगा ही नहीं, x इक्वल टू 0। चलिए इसको ऐसे लिख देते हैं, चलिए ऐसे लिख देते हैं, एट x इक्वल टू 0 फंक्शन, फंक्शन, फंक्शन will be continuity, function will be continuity but no value of lambda, ठीक, इससे आगे नो वैल्यू, लेमडा का वैल्यू ही नहीं होगा, नो वैल्यू ऑफ लेमडा। फंक्शन कंटिन्यूटी है, ठीक, फंक्शन कंटिन्यूअस बोल रहा तो है, लेकिन
लेमडा का वैल्यू नहीं निकलेगा, लेमडा का वैल्यू नहीं निकलेगा। क्यों नहीं निकलेगा? लेमडे खत्म हो गया। लेमडा रहेगा तभी निकलेगा, लेमडे नहीं रहा इसमें। तो हम लोग ये इस क्वेश्चन को देख लिए, इस क्वेश्चन को देख लिए। आप कहता है क्या अबाउट कंटिन्यूटी एट एक्स इक्वल टू 1, क्या 1 पॉइंट पर ये कंटिन्यूटी है? 1 पॉइंट के लिए आप देखना, 1 पॉइंट के लिए। तो आइए हम लोग देखते हैं 1 पॉइंट के लिए। चलिए अब हम लोग 1 पॉइंट के लिए देखें, 1 पॉइंट के लिए कंटिन्यूटी है या नहीं। अरे हम तो सवाल मिटा दिए, x इक्वल टू 1, सवाल हम थोड़ा मिटा दिए हैं। हाँ, x इक्वल टू 1। चलिए सॉल्यूशन, फॉर एट x इक्वल टू 1 फॉर LHL। देखिए क्या होता है, लिमिट x टेंस टू 1 से थोड़ा कम, 1 से थोड़ा कम, 1 से थोड़ा कम। अब इसमें बहुत स्टूडेंट कहेगा सर ये तो 0 के लिए कंडीशन है, 1 के लिए कहाँ? ओहो, ये तो 0 के लिए है, 1 के लिए तो है ही नहीं। आपको बताए 1 कहाँ होता है, 1 कहाँ होता है? यहाँ होता है, ध्यान समझिए। 1 कहाँ होता है? यहाँ होता है। इसका मतलब 1 कहाँ है? 0 से ज्यादा के लिए, 0 से ज्यादा और 2 से कम के लिए। 0 से ज्यादा के लिए यानी 1 कहाँ रहता है? 0 से ज्यादा पर रहता है। चलिए 1 से थोड़ा कम, ध्यान से समझिए। 0 कहाँ होता है? सॉरी, 1 कहाँ होता है? 1 कहाँ होता है? 1 कहाँ होता है? 0 से थोड़ा ज्यादा होता है। 1 कहाँ होता है? 0 से थोड़ा ज्यादा होता है। ठीक, अच्छा हमको लेना है कहाँ? 1 से थोड़ा कम। 1 से थोड़ा कम का मतलब कितना? 1 से थोड़ा कम का मतलब कितना? 0.9। और 1 से थोड़ा कम कितना? 0.9। अरे बाबा 0.9 भी तो 0 से ज्यादा ही होगा। हाँ सर, फिर से सुनिए, हमको 1 पॉइंट पर कंटिन्यूटी देखना है। तो 1 कहाँ होता है? 0 से ज्यादा के लिए होता है, 0 से ज्यादा के लिए होता है, 0 से ज्यादा। ठीक, लेकिन अब 1 कहाँ होता है? 0 से ज्यादा। अभी हमको लेना है 1 से थोड़ा कम। 1 से थोड़ा कम का मतलब 1 से थोड़ा पीछे का मतलब इतना, 0.9। ये 0.9 कहाँ होता है? 0 से ज्यादा ही होता है। 0.9 कहाँ होगा? 0 से ज्यादा ही होगा। तो 0 से ज्यादा, 0 से ज्यादा, ये देखिए 0 से ज्यादा, ये बोलता है ज्यादा है 0 से, यानी कि ये जो पॉइंट लेंगे हम 1 से थोड़ा कम अर्थात 0.9, 0.9 जो लेंगे ये भी तो 0 से ज्यादा ही है। नहीं समझे? ध्यान सुनिए। अभी कंटिन्यूटी चेक करने के लिए हमको 3 पॉइंट देता है, ऑन द पॉइंट लेफ्ट राइट। ठीक, हमको चेक करना है 1 पर। 1 कहाँ है? यहाँ है। 1 होता है कहाँ? 0 से ज्यादा, 0 से ज्यादा पर 1 होता है और 2 से कम पर 1 होता है। 0 से ज्यादा पर 1 और 2 से कम। लेकिन लेफ्ट में हम कहाँ लेते हैं? लेफ्ट में कहाँ लेते हैं? 1 से थोड़ा कम लेते हैं, 1 से थोड़ा कम। तो 1 से थोड़ा कम का मतलब 0.9, 0.9। और ये 0.9 होगा कहाँ? 0.9 होगा कहाँ? तो सर 0.9 तो 0 से ज्यादा ही ना होता है। 0.9 कहाँ होता है? 0 से ज्यादा ही होता है। तो 0 से ज्यादा के लिए यही कंडीशन है। ये कितना? तो 4x + 1 0 से ज्यादा के लिए कंडीशन क्या है? तो हाँ सर वही कंडीशन है, 0 से ज्यादा कितना? 4x + 1, fx के जगह 4x + 1। ठीक, अब हम लोग मानते हैं x बराबर 1 से थोड़ा कम, 1 से थोड़ा कम। लिमिट x टेंस टू 0, जहां जहां x है वहां वहां x का मान, वहां वहां x का मान, जहां जहां x है वहां वहां x का मान। टेकिंग लिमिट, टेकिंग लिमिट, h के जगह मान डाल दीजिए 0, h के जगह मान डालिए, जहां जहां h है वहां वहां 0, जहां जहां h है वहां वहां। घटेगा कितना? 1, 4,
प्लस 1 बराबर 5। इतना हो गया, इतना हो गया। चलिए फिर जब मिटा दिए हम 0 1 2। ठीक, अब हमको लेना क्या है फॉर RHL में लिमिट x टेंस टू एक से थोड़ा ज्यादा, एक से थोड़ा ज्यादा। लेकिन ये तो हमको 0 में दिया हुआ है, हमको एक से ज्यादा, एक से ज्यादा, थोड़ा ज्यादा, एक से ज्यादा कितना लेंगे 1.1 लेंगे। अरे एक से थोड़ा ज्यादा लेना, RHL में थोड़ा ज्यादा, थोड़ा ज्यादा का मतलब, मेरा बात समझ रहे, थोड़ा ज्यादा का मतलब, एक से थोड़ा ज्यादा का मतलब 1.1। अरे बाबा 1.1 कहां होगा, 0 से ज्यादा ही ना होगा, ये भी तो 0 से ज्यादा ही होगा। थोड़ा कम 0.9, ये कहां होगा, ये भी तो 0 से ज्यादा। आप बहुत स्टूडेंट का है सर आप खाली 0 इससे क्यों देख रहे हैं। अरे बाबा 0 के रूप में हमारा ये सवाल है, 0 के कंडीशन में, 1 के कंडीशन में तो है नहीं, 1 के कंडीशन में रहता तो देखते हैं। यहां तो 0 से कंडीशन, ये बोल रहा है कि जो ये फंक्शन तब लागू होगा जो 0 से ज्यादा होगा ना सबके लिए, 0 से ज्यादा सबके लिए, यानी कि 0.1 के लिए, 0.2 के लिए, 0.3 के लिए, 3.1 के लिए, यानी कि 0 से अनंत तक के लिए यही कंडीशन लागू होगा, 0 से अनंत तक के लिए। तो ये तो 1 से ज्यादा है, 0 से ज्यादा ही हुआ, 0 से ज्यादा ही हुआ। 0 1 2 ये बोलता है 0 से जो ज्यादा होगा सबके लिए ये कंडीशन, और हमको लेना है 1 से थोड़ा ज्यादा। 1 से थोड़ा ज्यादा का मतलब क्या हुआ, 0 से ज्यादा ही। तो 0 से यदि ज्यादा ही है, 0 से ज्यादा ही है, तो फिर भी यही कंडीशन होगा 4x प्लस 1, 4x प्लस 1, 0 से ज्यादा के लिए 4x प्लस 1। ठीक, अब हम लोग मान लेते हैं x बराबर 1, कितना ज्यादा, थोड़ा ज्यादा, ये कैंसिल, h लिमिट x टेंस टू 0, जहां जहां x है, जहां जहां x है वहां वहां x का मान, जहां जहां x है वहां वहां x का मान। टेकिंग लिमिट, टेकिंग लिमिट, लिमिट x टेंस टू 0, जहां h है, जहां h है वहां 0, जहां h है वहां 0। ये कितना हो जाएगा 1, 4 प्लस 1 इक्वल टू 5। हाँ सेम, सेम है, सेम है, ठीक है, सेम है। अब हमको क्या करना है, ऑन द पॉइंट, ऑन द पॉइंट, ऑन द पॉइंट लिमिट x टेंस टू किस पॉइंट पर, एक पॉइंट पर, fx लिमिट x टेंस टू 1। चलिए हमको 0 1 इस पॉइंट पर लेना है, एक पर लेना। अरे बाबा एक कहां है, ये भी तो 0 से ज्यादा ही है, 0 से कम भी 0 से ज्यादा ही है, सॉरी 1 से कम भी, 1 से कम भी 0 से ज्यादा ही है, 1 भी 0 से ज्यादा ही है, 1 से ज्यादा भी, सब तो 0 से ज्यादा ही है। हमको यदि 2 पॉइंट पर बोलता फिर भी यही लेते। कब लेते, जब हमको कहता -1 पर लेने तब ये ले लेते। ये बोलता है या तो 0 के बराबर हो या तो 0 से कम होगा तो ये कंडीशन चलेगा, 0 से कम के लिए ये कंडीशन और 0 से ज्यादा के लिए ये कंडीशन। ये तो बोलता है कि अब हमको लेना है 1 पर, 1 का मतलब क्या, 0 से ज्यादा, 0 से ज्यादा के लिए भी यही। तो कितना 4x प्लस 1, डायरेक्ट टेकिंग लिमिट, डायरेक्ट टेकिंग लिमिट, टेकिंग लिमिट, टेकिंग लिमिट, और टेकिंग लिमिट के लिए क्या करेंगे, 4 गुने 1 प्लस 1, तो 4 प्लस 1 बराबर 5। हैंस हैंस LHL इक्वल टू RHL इक्वल टू फंक्शन ऑफ 1, सो लिमिट विल बी continuity at x इक्वल टू 1 पर, सो all value of lambda। यहां हमारा लिमिट कंटिन्यूटी है, तो कोई भी लेमडा का वैल्यू दे दो,
यहाँ 3 है ना, कुछ भी रख दो यहाँ लेमडा, क्योंकि यहाँ तो लेमडा तो वैसे जिक्र हुआ ही नहीं, फिर भी लेमडा का हर एक वैल्यू पर फंक्शन कंटिन्यूटी होगा। तो हमको लगता है ये आप लोग को समझ में आया होगा। तो यदि समझ में आया तो आइए अब हम लोग चलते हैं आगे का कुछ और सवाल। ठीक है, तो ध्यान से देखते रहिए कुछ और सवाल। चलिए अब हम लोग देखें इस सवाल को। पहले क्वेश्चन को ध्यान समझिए। कहता है सो डैट द फंक्शन डिफाइंड बाय इतना इज डिसकंटिन्यूअस एट ऑल इंटीजर पॉइंट हेयर x denotes the greatest integer less than or equal to x। जितना समझाते हैं पहले उतना समझिए। ये जो आपको इस तरह का जो ब्रैकेट मारा है, ये ब्रैकेट, इसका मतलब क्या हुआ? ये डिनोट कर रहा है, डिनोट कर रहा है किसको? ग्रेटेस्ट इंटीजर। इसका मतलब हुआ ग्रेटेस्ट इंटीजर, डिनोट्स द ग्रेटेस्ट इंटीजर। ये ग्रेटेस्ट इंटीजर को डिनोट कर रहा है। अब इंटीजर क्या होता है वो समझिए। इंटीजर क्या होता है? 0, 1, 2, 3, -1, -2। इंटीजर यही होता है। इंटीजर ना तो फ्रैक्शन में रहता है, इंटीजर ना तो फ्रैक्शन में रहता है और ना ही इंटीजर पॉइंट में रहता है, पॉइंट में रहता है। ठीक, यही पॉइंट होता है इंटीजर। इंटीजर ना तो फ्रैक्शन में होता है, बट्टा में होता है, ना तो पॉइंट में होता है। देखिए अब यदि यहां पर कौन सा पॉइंट होगा? 1.1 होगा। यदि हमको 1.1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर पूछेगा तो कितना होगा? 1 होगा। 2.1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर पूछेगा कितना होगा? 2 होगा। 2.2 का यदि पूछेगा फिर भी 2 होगा। 2.3 का पूछेगा फिर भी 2 होगा। 1.4 का पूछेगा फिर भी 1 होगा। 1.6 का यदि पूछेगा फिर भी 1 होगा, क्योंकि वो तो पॉइंट होता ही नहीं है, इंटीजर पॉइंट होता ही नहीं है। तो कैसे समझेंगे? सुनिए, यदि 1.1 का कहेगा तो उसके ठीक पीछे वाला इंटीजर देखेंगे कितना? 1। यदि हमको 1.5 का कहेगा तो ठीक पीछे वाला देखेंगे, कम। और एक याद रखिएगा, नंबर लाइन पर इधर ज्यादा होता है और इधर कम होता है। नंबर लाइन पर इधर ज्यादा और इधर कम होता है। पहले ये समझ लीजिए, नंबर लाइन पर इधर ज्यादा इधर कम। ठीक, तो यदि इसके बीच में कोई भी पॉइंट ले ले, तो कम वाला ही होगा। कम का मतलब पीछे कम नहीं, इसका जो मेन पॉइंट सब है वो। लेकिन यदि 2 का इंटीजर बोलेगा तो ग्रेटेस्ट इंटीजर बोलेगा तो 2 का 2 ही रहेगा। लेकिन हाँ 2.1 का कहेगा तो 2.1 के ठीक पीछे मेन कौन है? तो 2 है। 2.5 का पूछेगा तो 2.5 का पूछेगा तो पीछे कौन है? 2 है। यदि 2.9 का पूछा तो 2.9 का ग्रेटेस्ट इंटीजर पूछा तो ये भी 2 है। लेकिन 3.1 का पूछ दिया तो 3, 3.4 का पूछा तो 3, 3.6 का पूछा 3, 4.1 का पूछा 4। समझे? हाँ, यदि 1.4 का पूछा तो ये 0.6 का पूछा, 0.6 का पूछा तो 0, यानी पीछे कम। अब -1.4 का पूछा था तो बहुत स्टूडेंट जवाब देगा सर इसका इस दोनों के बीच में है तो कम ना, तो इधर। अरे वाह, सॉरी इधर कम, इधर याद रखना है। इधर बढ़ता है, यहाँ लिखिए बढ़ता है, उधर बढ़ेगा। उधर जैसे ही जाइएगा तो बढ़ेगा मान, लेकिन उधर जाने पर मान बढ़ता है। -2 से ज्यादा होता है -1, -1 से ज्यादा होता है 0, 0 से ज्यादा होता है 1। उधर जाइएगा तो बढ़ेगा। हम क्या बोले? कम लेना है। तो -1.4 का कम कौन होगा? -2। -1.1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर कौन होगा? 2 होगा। सर
थोड़ा समझे, थोड़ा और समझाएंगे, एकदम समझाएंगे, एकदम समझाएंगे। ध्यान से देखिए, एकदम पूरा समझ में आएगा। इसको ऐसा करके मिटा देते हैं, फिर से समझिए, फिर से समझिए और ध्यान समझिए। इसको मिटा देते हैं, ठीक, ध्यान से समझिए, एकदम अच्छा से समझ में आएगा। सबसे पहले आप नंबर लाइन जानिए, जितना समझाते उतना समझिए। ये है आपका नंबर लाइन। हाँ सर, ये नंबर लाइन। नंबर लाइन में यहाँ 0, यहाँ 1, यहाँ 2, यहाँ 3, यहाँ -1, यहाँ -2, यहाँ -3, इस तरह होगा आगे। याद रखना है, इधर जैसे ही बढ़िएगा तो ज्यादा होगा, और इधर यदि बढ़िएगा, इधर यदि बढ़िएगा तो कम होगा। यानी से ज्यादा, फ्रॉम मोर, और ये फ्रॉम लेस। से ज्यादा, से कम, उधर जाएंगे से कम, इधर जाएंगे से ज्यादा। ठीक, अब इंटीजर आप लोग पढ़े हैं। इंटीजर यही सब होता है। इंटीजर ये होता है, पॉइंट बीच वाला जो आता है वो पॉइंट में, वो पॉइंट वाला इंटीजर नहीं होता है। पॉइंट कभी भी इंटीजर नहीं होता है। लेकिन यदि आपको ये 1, ठीक, यदि यहां पर पूछेगा ये 1.1 है, ये 1.1 है, इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर पूछेगा, ये ग्रेटेस्ट इंटीजर है, इसका मतलब हो गया ग्रेटेस्ट इंटीजर। ये ग्रेटेस्ट इंटीजर का मतलब होगा इस पॉइंट है ना, इससे कम लेना है, कम। तो कम कौन आएगा? ये आएगा। अब कोई कहेगा ये, अरे पहले तो 1 आएगा ना, इंटीजर तो 1 ही है, इसका इंटीजर 1, कम लेना है, कम। अच्छा 1.9 कहाँ आएगा? यहाँ है। इससे कम कौन आएगा इंटीजर में? इससे कम का 1 ही आएगा, ये भी 1। यदि आपको 1.6 कहेगा, 1.6 कहाँ, 1.6 कहाँ है सर? यहाँ होगा। तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर कौन होगा? 1 होगा सर, 1 होगा। अच्छा 2.2 का, 2.2 का, 2.2 का, 2.2 का यहाँ होगा सर, इसका ग्रेटेस्ट 2 होगा। 2.3 का सर 2 होगा। 2.4 का सर 2 होगा। 2.5 का सर 2 होगा। 3.9 का सर 3 होगा। 3.9 का 3 होगा। अच्छा 0.1 का सर, 0.1 का 0.1 का 0 होगा। 0.2 का 0 होगा। 0.3 का 0 होगा। हाँ सर, कम बात। उसी तरह माइनस में यदि आ जाते हैं, माइनस में -1.4 ले लेते हैं। 1.4 कहाँ होगा? 1.4 कहाँ होगा? 1.4 कहाँ होगा? 1.4 यहाँ होगा। तो क्या बोले? कम लेना है, ज्यादा नहीं। कम किधर है? कम किधर है? इधर है। ये इसका हो जाएगा -2, क्योंकि इधर कम होता है, उधर जाने पर बढ़ेगा। हाँ, इससे ज्यादा, इससे ज्यादा, ये इससे ज्यादा, इससे कम, इससे कम, इससे कम। हम बोले 1.4, इससे कम का तो ये होगा सर। अच्छा -1.5 का, -1.5 का सर ये भी -2 कम। -1.8 का ये भी -2। -1.9 का ये भी -2। 2.1 का, -2.1 का, 2.1 का, और ये है, इसका तो -3 हो जाएगा। तो समझ में आया? ग्रेटेस्ट इंटीजर मेन होता है, तो कम लेंगे। जिस पॉइंट पर बोला उससे कम में मेन इंटीजर जो होगा, उससे कम में जो मेन इंटीजर होगा वही लेंगे। आप थोड़ा सा इसको देखते हुए थोड़ा सवाल को देखते हैं, समझ में आएगा। चलिए चलिए, यहां पर कोई पॉइंट बोला ही नहीं। ध्यान से देखिए, इस क्वेश्चन में कोई पॉइंट ही नहीं बोला। सो दैट द फंक्शन डिफाइंड बाय इतना इज डिसकंटिन्यूअस एट ऑल इंटीजर पॉइंट। अरे बाबा, कोई मेन पॉइंट नहीं है, ऑल इंटीजर पॉइंट है। सो दैट डिसकंटिन्यूअस एट ऑल इंटीजर पॉइंट, इसका मतलब है हर एक इंटीजर पॉइंट पर, यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 9, -1 -2 -3 4 5 इधर
अरे बाबा उतना कौन चेक करता रहेगा, एक पॉइंट पर चेक करने का मतलब समझते हैं 3-3 बार चेक करना, कितना हो जाएगा। तो याद कीजिए, इससे पीछे वाले वीडियो में आपको बताया है जब कोई पॉइंट नहीं दे तो अपने मन से के मान लेंगे, जब कोई पॉइंट नहीं दे तो अपने मन से कुछ और मान लें, ठीक है। तो लिखते हैं लेट एट x इक्वल टू के, अर्थात के पॉइंट पर हम कंटिन्यूटी को चेक करेंगे। जब हमको कोई पॉइंट नहीं देगा तो क्या करेंगे, जब कोई पॉइंट ही नहीं है तो हम के पॉइंट पर कंटिन्यूटी को चेक करेंगे। तो ध्यान से देखिए, के पॉइंट पर कंटिन्यूटी सॉल्यूशन, लेफ्ट हैंड लिमिट, ध्यान से देखते रहिए, लेफ्ट हैंड लिमिट। अच्छा, लेफ्ट हैंड लिमिट तो लिमिट x इक्वल टू के से थोड़ा कम, क्योंकि के पॉइंट पर चेक कर रहे हैं, जैसे बना रहे हैं उसी तरह बनाएंगे, के पॉइंट पर चेक कर रहे हैं एफ एक्स, यहां तो एक ही एफ एक्स नहीं है, जी एक्स है, जी एक्स लिखे, यहां एक ही कंडीशन है, और सब सवाल सब में कम के लिए भी है, ऑन द पॉइंट के लिए भी है, यहाँ एक ही है तो आप लोग बनाए हैं इससे पीछे, एक ही है, कोई बात नहीं, वही दे दीजिए। लिमिट x टेंस टू k माइनस जी एक्स एक ही कंडीशन, x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x, ठीक। अब आप लोग कैसे बनाते थे, माना कि x से k से थोड़ा कम, कितना कम, h कम, ये कैंसिल, लिमिट x टेंस टू 0, ठीक है, x के जगह x का मान k माइनस h, ये इसको हम ये वाला ब्रैकेट में याद रखना है, ये ग्रेटेस्ट इंटीजर नहीं है, ये है, इसका मतलब ये डिनोटेड ग्रेटेस्ट इंटीजर है। इसमें भी यदि ऐसा ब्रैकेट लगा रहता तो ये भी हो जाता, जिसमें ये ब्रैकेट लगा रहेगा उसको कहेंगे ग्रेटेस्ट इंटीजर, उसको कहेंगे, ये ग्रेटेस्ट इंटीजर नहीं है। चलिए, k माइनस एच ग्रेटेस्ट इंटीजर, ठीक। आप इस जो हम समझा रहे हैं ना उसको ध्यान समझिए। सपोज कीजिए ये k पॉइंट, जैसे हमको 3 पॉइंट पर बोलेगा तो 3 से पीछे कौन होगा, 3 माइनस 1 होगा अर्थात 2, 3 से आगे कौन होगा, 3 प्लस 1 होगा अर्थात 4। अरे 3 पर यदि हम चेक करते, 3 के ठीक पीछे कौन होता, 2, 3 से आगे कौन होता, 4, यही ना मेन होता इंटीजर, ठीक। तो के पॉइंट पर चेक करें तो के से पीछे कौन होगा, तो के माइनस 1 होगा, के से आगे क्या होगा, के प्लस 1 होगा, अर्थात हमारा ये पॉइंट निकला, ये सब पॉइंट निकला, यानी कि ये इंटीजर है। यानी जैसे 3 पॉइंट पर चेक करेंगे, 3 से कम 2, 3 से ज्यादा 4, ये सब इंटीजर है, यानी मेन पॉइंट। और हम क्या किए हैं, के से थोड़ा कम लिए, थोड़ा कम, यानी यहाँ तो क्या बोले थे, यहां पर लेना है उससे कम, तो कम किधर जाएगा, देख रहे हैं। यानी अभी जैसे इस पॉइंट पर लेना होगा तो कौन लेंगे, इससे कम, यानी इधर जाएंगे। इस पॉइंट पर लेंगे तो इसका कम, हम के से थोड़ा कम ये, यानी ये इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर कौन होगा, कम। तो यहां पर लिखेंगे लिमिट x टेंस टू 0, ये तो ग्रेटेस्ट इंटीजर है नहीं, इसको तो ऐसे उतार देते हैं, माइनस k माइनस h का मतलब के से थोड़ा कम, यानी इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर कौन होगा, इससे कम, यानी k माइनस 1। ये हम आपको फिर से समझा देते हैं, ध्यान से। अब भी ये बताइए कि 0.8 का ग्रेटेस्ट इंटीजर कौन होगा, 0.8 का ग्रेटेस्ट इंटीजर कौन होगा, 0.8 का, तो सर जिसका बोले उससे कम, मेन। तो आप हमको ये बताइए, के पॉइंट पर हम चेक कर रहे हैं, के से हल्का कम कौन होगा, ये, और इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर, यानी इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर 0 है ये, और ये है -0.1, इसका कौन होगा, तो सर -1।
यानी इसका कौन होगा, ये होगा मेन वाला। तो इसका मान लीजिए, इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर इतना। ठीक, आप क्या करते हैं, टेकिंग लिमिट जहां जहां एच है वहां जीरो, तो के माइनस जीरो, के माइनस वन, के घट गया तो के, और माइनस के प्लस वन, ये कैंसिल हो गया, यानी कि वन आया। चलो अब हम लोग चलते हैं फॉर RHL में क्या होगा, किस पॉइंट पर, तो के पॉइंट पर थोड़ा ज्यादा। फिर देख लीजिए, थोड़ा ज्यादा। फिर से हम के पॉइंट पर चेक कर रहे हैं, के से कम कौन होगा, मेन इंटीजर हम लिख रहे हैं, मेन इंटीजर। जैसे हम 2 लिखेंगे तो 2 के आगे कौन होगा, 2 के पीछे कौन होगा, 1, यानी इससे एक कम, इससे एक ज्यादा, इससे एक ज्यादा, इससे एक कम। इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर ये, इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर, इसका ये, 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 कम। हाँ सर, चलिए के से थोड़ा ज्यादा, ये GX है, लिमिट x टेंस टू के थोड़ा ज्यादा, और GX तो एक ही फंक्शन है, GX तो एक ही है, उतार देते हैं, GX तो एक ही है, लिमिट के से ज्यादा। तो माना कि के से थोड़ा ज्यादा, कितना ज्यादा, h ज्यादा। ये सब तो हम लोग देखते देखते थक गए। s टेंस टू 0, x के जगह मान डाल दीजिए k प्लस h। याद रखना है ये ग्रेटेस्ट इंटीजर नहीं है, क्यों, जिसमें ये ब्रैकेट लगा होगा वो हमारा ग्रेटेस्ट इंटीजर होगा। लिमिट h टेंस टू 0, k प्लस h। आप ध्यान से देखना है, k प्लस h यानी k से थोड़ा ज्यादा, यानी ये कौन होगा, k से थोड़ा ज्यादा वाला, इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर सर पीछे वाला, इसका ये, यानी सबका पीछे वाला। तो k प्लस h, देखिए k माइनस h का ये हुआ था, k प्लस h का ये होगा, यानी इसका मान, इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर k होगा सर, इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा, k होगा सर। ठीक, आप देख लीजिए, तो टेकिंग लिमिट, तो जहां जहां h है वहां जीरो, जहां जहां h है वहां जीरो, जहां जहां h है वहां जीरो, तो k माइनस के बराबर 0। आप लोग यदि गौर से देखिए तो पता चलेगा यहीं पर फंक्शन डिसकंटिन्यूअस हो गया, फंक्शन तो डिसकंटिन्यूअस है। फिर भी इसका तीसरा तो नहीं देखना चाहिए, फिर भी देख लीजिए, ऑन द पॉइंट लिमिट x टेंस टू किस पॉइंट के लिए, k पॉइंट, GX, लिमिट x टेंस टू k। चलिए GX कितना है, x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x। ठीक, लिमिट ये डायरेक्ट हम लोग इसका मान डाल देते हैं, टेकिंग लिमिट डायरेक्ट मान डालिए, x के जगह k माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर k। ये तो k पॉइंटे का है, याद रखना है, k पॉइंट का वही हो गया, उस पॉइंट का ग्रेटेस्ट इंटीजर वही होगा। ठीक, तो k माइनस k बराबर 0, ये दोनों तो 0 है, अर्थात हैंस LHL बराबर नहीं है RHL, और ये इसके बराबर नहीं, ये इसके बराबर नहीं। ठीक, LHL RHL बराबर नहीं, और RHL बराबर है ऑन द पॉइंट फंक्शन ऑफ k, यानी फंक्शन से अच्छा g ऑफ k कर देते, यहाँ g है।
LHL RHL बराबर नहीं है, ये और ये बराबर नहीं है, लेकिन ये और ये बराबर है। अरे कोई भी दो बराबर नहीं हो, कोई भी दो बराबर नहीं हो, इसका मतलब क्या होगा? सो फंक्शन विल बी नॉट कंटिन्यूटी एट x इक्वल टू k। और ये हमारा, ये हमको सिद्ध करने के लिए बोल रहा था कि फंक्शन हमारा डिसकंटिन्यूटी है ऑल इंटीजर पॉइंट। ये जो k माना है ना, ये ऑल इंटीजर पॉइंट है, ये 3 के लिए नहीं है, 4 के लिए नहीं है। k का मतलब है ऑल इंटीजर पॉइंट, किसी भी इंटीजर पॉइंट के लिए फंक्शन हमारा डिसकंटिन्यूटी है, क्योंकि बराबर नहीं है। तो उम्मीद करते हैं कि आज का वीडियो आपको समझ में आया होगा। तो बनाते रहिए, घर पर रहिए, स्वस्थ रहिए, स्टडी को आगे बढ़ाते रहिए, वीडियो को हमेशा देखते रहिए और सीखते रहिए। आज के लिए धन्यवाद।